एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। दोस्तों, हम लोग महाकालेश्वर बोल रहे हैं, ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद आगे हैं ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ घाट पर भी जाएंगे, वहां पर भी जाके जल माथे पे लगाएंगे, प्रणाम करेंगे। ये आ गए हम लोग घाट पर। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, खाने पीने की भी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे से स्टॉल जैसे जो लगे हुए दिख रहे हैं ना, यहाँ पर पंडित लोग बैठते हैं। फिलहाल इस टाइम पे नहीं थे, कुछ ही जगह पे थे, कुछ जगह पे नहीं थे, जो चंदन वगैरह लगाया करते हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, कुछ मिनट यहाँ पे रुके थे और फोटोज वगैरह क्लिक की थी। बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर से भीड़ से गुजरते हुए हम निकल के हम लोग यहाँ पर आए तो थोड़ा सा सुकून सा मिल रहा था। तो थोड़ी देर बैठे थे आराम से और खूब सारी फोटो भी क्लिक की थी। आप लोग मुझे वो फोटो इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है यूट्यूबर प्रियंका पाटकार। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है। अभी हम लोग जाएंगे नीचे नदी में पास में और वहां से जल लेकर प्रणाम करेंगे, अर्पण करेंगे और माथे में लगाएंगे। मैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ जा रही हूँ। इससे पहले दीदी गई थी, वो अपनी छोटी फैमिली के साथ में गई थी, तब मैंने थोड़ा सा शूट किया था, उनका कैप्चर किया था। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं वो थोड़ा सा मेरा वीडियो बना रही हैं। एंड ये वोट पे बैठने का बहुत मन था दीदी का, खासकर दीदी का बहुत मन था स्टीमर में बैठने का, लेकिन वो मन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हम में से कोई भी बैठने को तैयार नहीं था। एक बार मैं तो बैठ भी जाती, लेकिन बच्चों को लेकर बहुत मुझे डर लग रहा था, सच बताऊं तो। और दूसरी बात, यहाँ का ना जो रेट दे बता रहे थे वोट पे बैठने का, वो बहुत ज्यादा था। खैर, एक बार अगर मन में इच्छाएं है, बैठने की इच्छा है, फिर रेट वेट इतना ज्यादा नहीं देखे। जब इतनी दूर तक चलकर आए हैं तो ये लोग भी तो 100-200 रुपए कमाने के लिए ही बैठे हैं, तो वो सब नहीं सोचते हैं। लेकिन हाँ, अकेली दीदी बैठती, हम लोग तो घबरा ही गए रहे थे थोड़ा सा। और खासकर मेरे नंदोई जी, वो भी घबराते हैं, वो भी नहीं बैठ रहे थे, तो इस वजह से फिर कैंसिल कर दिया हम लोगों ने बैठना। अदरवाइज दीदी को बहुत मन था घूमने का वोट पे, स्टीमर पे, सॉरी। और यहाँ पे आकर थोड़ी देर बैठे हम लोग, सॉक्स वगैरह निकाल के तब गए थे दर्शन करने के लिए नीचे। नदी में पैर रखे थे और अभी आए हैं, सॉक्स वगैरह पहने हैं। बच्चों को बहुत गर्मी सी लग रही थी, एक स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह वो निकाल दी थी पहले ही। दीदी ने भी देखिए स्वेटर निकाल दिया है और मैं अंदर सिर्फ एक इनर डाली हुई थी। और वहां पे बिल्कुल ठंड नहीं थी, गर्मी सी लग रही थी। और जब हम लोग चढ़ाई वढ़ाई चढ़ के आते हैं ना, तो और ज्यादा उलझन होती है। आप में से बहुत से लोगों ने बोला कि आपके हस्बैंड मास्क नहीं लगाए हैं, तो मैं बता देती हूँ, मास्क सभी ने लगाया हुआ था, हस्बैंड ने भी लगाया था। ज्यादातर दक्ष को लेकर वो चढ़ाई चढ़ रहे थे ऊपर तक। तो जब भी आप मास्क लगा के चढ़ाई चढ़ोगे ना, कोई भी नहीं है, दूरी है सबसे, सब लोग दूर दूर, खाली पड़ा हुआ है। तो जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो बहुत सफोकेशन होने लगता है मास्क लगाने से। एक तो जब हम लोग एक बेबी को लेकर चढ़ाई चढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा थकते हैं, और थकने के साथ साथ गर्मी सी लगने लगती है और सफोकेशन सा होने लगता है, जो हमारी हार्ट बीट है और ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग वो मास्क निकाल देते हैं। ठीक वैसा ही हुआ, तो बीच बीच में उन्होंने निकाला था, फिर लगा ले रहे थे। और वहाँ से हम लोग जब यहाँ आए हैं और जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोग गए थे, तब एक स्कूटर वाले भैया एकदम से अचानक से बेवजह गिर गए स्कूटर से, और बहुत बड़ा हादसा हुआ जो देखने को मिला। और लेकिन जब हम लोग वापस आए थे दर्शन करते करते टाइम पे करके आ रहे थे, तो हमारा जो ऑटो था उसका जो पहिया था एक, बस कुछ सेकंड में निकलने ही वाला था। कुछ सेकंड में निकलने से पहले ही ऑटो वाले भैया ने ऑटो रोक दिया और बोला कि सब लोग उतर जाओ, लगता है पहिया निकल रहा है। और बस थोड़ी देर बाद पहिया उसमें कसा गया। फिर हम लोग बैठे, तो हम लोगों ने बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कहा अपने ओमकारेश्वर बाबा को, और बहुत प्रणाम किया। भगवान के दर्शन हुए अच्छे से। हो सकता है कोई कोई बहुत बुरी दुर्घटना होने वाली थी, जो हम लोगों के साथ नहीं घटित हुई और हम लोग सुरक्षित घर पहुंचे। अगर हादसा मेरे साथ ही हो रहा होता, मेरे साथ हुआ होता, तो वो जाहिर सी बात है, जो ड्राइवर चला रहा है उसके साथ भी तो होता। हम सभी की रक्षा करने के लिए भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। और घर आकर जब हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ी देर में बारिश होने लगी थी हल्की हल्की, जिसकी वजह ठंड बढ़ गई थी। थोड़ी देर ही हुई थी, बंद हो गई थी। तो घर आते ही दीदी ने फटाफट से लकड़ियां जलाई, आग जलाई, ताकि
सफ़र करके आए हैं, बच्चों को ठंड ना लग जाए और साथ ही साथ खाने की भी तैयारी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए दीदी मटर छील रही है और दक्ष मेरा दीदी के साथ में मटर छिलवा रहा है। जब तक दीदी ने खाना-वाना बना के तैयार-वैयार किया, तब तक मैंने ना रूम में बिस्तर अच्छे से लगा दिए हैं, सारा सामान सही से सेट कर दिया है क्योंकि इतना सा ही है ना, तो इतने में को ही साफ रखना और इसी में ही हम लोग बैठना है, खाना है, तो सब चीज़ें मैंने सेट कर दी अच्छे से। तो मिल-जुल के काम करते हैं ना तो काम का पता नहीं रहता है और काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और फिर हम लोग खाना-वाना खाकर रात में बैठ के खूब सारे गप्पे लड़ाते हैं। सो बस ये देखिए कितना सारा कूड़ा है जो बच्चों ने निकाल रखा है। बच्चे कभी कुछ फैलाते हैं, कभी कुछ खाते हैं चुटर-पुटर तो वही सब फैला हुआ है। तो आज ना इतना बड़ा हादसा होते हुए बचा जिसके लिए हम लोग भगवान का बहुत शुक्रिया कर रहे हैं और हम लोग बहुत देर तक यानी पूरी रात में बीच-बीच में जब जगते तो बस यही बातें करते थे कि कहीं कुछ गलत हो जाता, कहीं कुछ भी हो जाता ऑटो का पहिया बीच में निकल गया होता और हम लोग लुढ़क गए होते और सामने से उन्हीं टेढ़ी-मेढ़ी रास्ताओं से ट्रक आ रहा होता तो बहुत बुरा हादसा हो सकता था। भगवान ने बहुत मेहर करी तो बस वही मैं हम लोग आपस में बहुत देर तक बात करते रहे। फिर दीदी बोली अब बस ये सब बातें मत करो घबराहट होती है। सो घबराहट तो होती है लेकिन क्या करें जो चीज़ आँखों से देखी है वो चीज़ कैसे भूल सकते हैं। ख़ैर सब भगवान की महिमा है। उनके दरबार पे गए थे तो कैसे बुरा होने देंगे वो, है ना? तो यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू वगैरह भी लग गई है, बिस्तर भी अच्छे से सेट हो गए हैं। सो पूरी व्यवस्था मैंने बना दी है। अब बस खाना खाएँगे और फिर आराम से लेटेंगे। तो दीदी ने बनाई है आलू मटर की झोल वाली सब्जी जो कि मेरे हस्बैंड की डिमांड पे बनी हुई है। उनको इस तरीके की सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है, खूब सारा रसा होना चाहिए और साथ ही आलू का रायता बना दिया है जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है सो मैंने खाया था। और सबसे पहले मैं बच्चों के लिए थाली लगा रही हूँ तो दक्ष, आद्या और लक्ष्य इन तीनों बच्चों को मैं अपने हाथ से पहले खाना खिलाऊँगी। जब ये तीनों बच्चे खा पी लेंगे, साथ ही साथ हस्बैंड को भी लगा दूँगी और फिर उसके बाद हम लोग बैठ के एक साथ खाना खाएँगे। दीदी गरम-गरम रोटियाँ सेक रही हैं, मैं लगा रही हूँ, जीतू जी को भी यानी अपने नंदोई जी के लिए भी लगा दूँगी साथ ही साथ वो भी खा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा रात का डिनर है वो हो जाएगा। थके तो भाई सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली थकी हूँ या वो दीदी ही अकेली थकी हुई हैं, थके सभी लोग हैं, तो सभी लोग मिलके काम करेंगे तो ही हो पाएगा। और कल सुबह हम लोगों को निकलना भी है। सो बस इतना सा ही था हमारा इंदौर का सफ़र और कल हम लोग की हो जाएगी यहाँ से विदाई। तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इमोशनल वीडियो है। कल का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखना आप ज़रूर देखिएगा। वैसे तो आप मेरे हर एक वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। सो एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। सो दक्ष को दही बहुत पसंद है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन अभी बारिश होने की वजह से थोड़ी ठंड बढ़ी थी। तो दक्ष यहाँ पे दही वगैरह ये सब चीज़ें खा सकता है, तो थोड़ा बहुत मैंने खिला दिया था और उसके बाद हम लोगों ने बैठ के खाना खाया था।
गाइस ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।